जय धर्मेश, जय सरना, जय आदिवासी, जय भारत। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम की अहमियत हमारे एक मानवता और एक इंसान के प्रति एक किस तरह से धर्म का एक संदेश होना चाहिए, किस प्रकार से धर्म क्या सिखाता है, उसी बात और उसी ख्याल से हम जो काम कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि हम सारे लोग जितने भी हैं, सभी लोग आत्मा रूप से हमारा एक जात है और आत्मा रूप से हम सारे परिवार हैं। तो हमारे पास में हमारे कैलाश नाथ सिंह जी आए हुए हैं। सबसे पहले तो इनका विचार जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि सिंह जी को हम सम्मानित करें गमछा दे के, जो सरना साल गमछा है, इससे हम चाहेंगे कि आपको सम्मानित करते हैं। सिंह जी, आप इसको स्वीकार कीजिए, है ना। बैठे सिंह जी। तो काम से प्रेरित होकर सिंह जी आए हुए हैं और अभी ये अपना विचार देंगे कि क्या चीज़ अच्छा ही दिखा और कितना आप प्रेरित हुए। सिंह जी, अब अपना परिचय देकर बताइए। मैं कैलाश नाथ सिंह, ग्राम किस्कानी, थाना मांडा, जिला रांची, झारखंड का अस्थायी निवासी हूँ। ये बाबू ने, चितरंजन बाबू ने जो बात को मेरे सामने रखे, उसे मैं प्रभावित होकर इसको आगे बढ़ाने के लिए इनको बहुत कुछ जानकारियाँ दी और देता रहूँगा। और इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना होगा मैं सदैव तैयार रहूँगा। धन्यवाद। तो सिंह जी, ये बताइए, आप को जैसे हम बता रहे हैं कि आत्मा रूप से हम सारे इंसान एक ही है। आज हम लोग अलग अलग खंड खंड में मतलब बढ़ चुके हैं और हम अभी सरना समाज का काम करने के नाते मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि हम आत्मा रूप से एक परिवार हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी कई खंड में लोग बढ़ चुके हैं, तो वो उनका अज्ञानता है। हाँ, तो उनमें ज्ञान अभी नहीं हुआ है। जी जी। तो उनको हम लोग जानकारी देंगे, उनको ज्ञान हम लोग भरेंगे, तब उनके दिमाग में और मस्तिष्क में घुसेगा कि हम लोग हैं सो एक हैं। एक अभी बहुत और एक ऊपर वाला का हम लोग संतान है। और जैसे हम लोग अभी मेरा यूट्यूब के माध्यम से मुसलमान भाई लोग भी काफ़ी मतलब जुड़ना चाह रहे हैं और एक सही राह दिखा रहा है चितरंजन उरांव, ऐसा उनका भी सोच है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमान भाई भी जुड़ रहे हैं तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक सध है सब सध है। बात को समझ रहे हैं ना? हाँ। एक काम जब हो जाता है तब दूसरा काम भी आसान होता है। इसीलिए कहा गया है एक सधाय सब सधाय सब फल होत। एक सधने से, एक काम हो जाने से दूसरा काम भी आसान हो जाता है और दूसरा काम हो जाने से तीसरे का भी आसान हो जाता है। तो इसमें एक जाति और जुड़ने के लिए जो तैयार है, मुसलमान, जिसको कि अभी आपने संबोधित कर बताया कि मुसलमान भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो मुसलमान भी जुड़ेंगे, इसके साथ साथ और लोग भी जुड़ेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक मतलब सुपर पावर भगवान है ना, एक ही है। अब उसी का सारे हम लोग संतान हैं। तो आज हम लोग अलग अलग जातियों में जो बट चुके हैं, उस बटा हुआ चीज को हम सोच रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं कि हम एक आत्मा रूप से हम सब एक ही है। आप में भी एक ही है, हमारे में भी एक ही, और जितने भी है सब में एक ही है। और एक ही होने के नाते हम एक परिवार समान है। जितना भी इंसान है, जितना भी मानव है, हम यही प्रयास कर रहे हैं। प्राकृतिक का जो धर्म है, सरना धर्म से, ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब एक ईश्वर का हम लोग सभी संतान है और ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग बिखरे हुए हैं और 10 तरह का बात करते हैं, जब उन लोगों को हम लोग जानकारी देंगे और उन लोग का दिमाग में जब
बात घुसेगा कि हम लोग एक हैं, तब इसमें जुड़ते जाएंगे, और जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम लोग का चैन कोड बढ़ते जाएगा। और जैसे सभी लोग बोलते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, सब पकड़ के रखे हुए हैं, लेकिन मैं एक सहज राह दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। भाई सबका धर्म एक ही चीज़ है, और उसी सर्वशक्तिमान, उसी पावर जो रहता है उसी का नाम हो रहा है, और उसी का हम लोग सारे एक विनती, भजन, प्रार्थना या पूजा पाठ करते हैं। जितने भी धर्मावलंबी हैं सब अपना अपना धर्म को कहते हैं कि हमारा धर्म बड़ा है, तो वो कहता है हमारा धर्म बड़ा है। लेकिन सचमुच देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई धर्म बड़ा है या कोई धर्म छोटा है, वैसी बात नहीं है। वो आदमी का भूल बस अज्ञानता है, उसी को दूर करना हम लोगों का काम है। तो यही प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास हम लोग को करना है, और हम लोग को प्रयास करते करते आगे बढ़ते जाना है। जैसे एक चीज़ रैपिड रीडिंग में हम पढ़े थे कि मकड़ा जब अपने जाल में चढ़ता था और वो गिर जाता था, फिर चढ़ता था और गिर जाता था, फिर चढ़ता था गिर जाता था, लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ा। तो उसी को हम लोग अंग्रेजी में पढ़े थे, द स्पाइडर, स्पाइडर में मकड़ा, द स्पाइडर क्लाइंबिंग ऑन हिज वेब, अपने जाल में चढ़ने के लिए प्रयास करता था, बट ही फेल्ट डाउन, लेकिन वह गिर जाता था। चलिए, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार प्रयास करता था। एट लास्ट, वो अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एट लास्ट ही सक्सेस क्लाइंबिंग ऑन हिज वेब, तो लास्ट में जब वो प्रयास नहीं छोड़ा तो एक समय ऐसा आया कि वो अपने जाल में चढ़ने में सफल हो गया। तो हम लोग तो मनुष्य हैं जात, तो हम लोग अपना प्रयास काहे छोड़ेंगे। इससे हम लोग को यही सीख मिलती है कि जो काम को हम लोग करेंगे उसको अनसा के छोड़ नहीं देना है, उसको करते जाना है, करते जाना है, प्रयास अपना छोड़ना नहीं है। तो और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। ये चीज़ बताइए कि आप सरना समाज के साथ में काफ़ी आपका लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। तो सरना और प्राकृतिक धर्म के प्रति आप इस तरह से कुछ संदेश दीजिए ताकि आप रियल में, आप अंदर से भी और बाहर से भी जो आप देखते हैं और रहे हुए हैं। देखिए, जैसे सरहुल का जो महोत्सव होता है, पूजा होता है, तो हमारे पहान गांव में पूजा करते हैं, और पहान के साथ हम लोग जो जुड़े हुए हैं गांव के लोग, और जो इसमें सखुआ का फूल जो होता है, तो फूल को पूजा करने के बाद में सबको प्रसाद के रूप में पहान बांटते हैं, और सबका घर दरवाजा में खोस देते हैं आके, और संदेश के रूप में। और हम लोग पहान को दान दक्षिणा दे के हम लोग इज्जत सम्मान करते हैं। इस तरह से बचपन से लेके अभी तक प्रकृति और सरना से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे प्रकृति और सरना दोनों का हम संबोधित कर रहे हैं। तो प्रकृति से ना साल वृक्ष हुआ। तो जैसे प्राकृतिक और सरना, प्रकृति का ही प्रवचि सब सरना हुआ। सरना मतलब क्या है? भगवान के शरण होना, है ना? उनके शरण होके महसूस करना। तो हम चाहेंगे सिंह जी, आप एक सरहुल गीत हम चाहेंगे कि हमारे जो एक प्यार, और आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं और शुरुआत से लगे हुए हैं, और सरना समाज के साथ में बहुत अच्छा आपका लगाव रहा है, तो एक सरहुल गीत के साथ में आप अपने दर्शकों को दिखाएं। तो सरहुल गीत में तो आदिवासी लोग गाते हैं कि सरे नीना नीना, सरे नीना नीना, इसी तरह से गाते हैं। और उसमें कहते हैं कि कहाँ पियले हो पहान, कहाँ सूतले, मंदर बसी हो पहान, कहाँ छोड़ी दिले, यखेड़ा पियले हो पहान, जखेड़ा सूतले, मंदर बसी हो पहान, घरे छोड़ी दिले। बहुत अच्छा।
हाँ, और चाहेंगे कि आप और शादी गीत वगैरह भी शादी गीत भी जानते हैं। तो एक बार सुनाइए, शादी गीत भी सुना दीजिए। शादी गीत भी मड़वा उड़वा जो हाँ। सरता है ना, तो उस रात में जो डमकच उमकच खेलते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें गाते हैं कि हरियर मड़वा पियर धोतिया, हरियर मड़वा पियर धोतिया, सयो खेलें। कैसे कैसे अभी तो याद नहीं हो रहा, लेकिन चलिए जो चले सिंह जी से हम चाहेंगे कि आप एक जतरा गाथ सुना दीजिए। तो जोदरा गीत में है कि उरांव भाषा में हम गाएंगे, उसको हिंदी में भी हम गाएंगे। उरांव में गाइए, उरांव में, ताकि पता चलेगा कि आप उरांव लोगों के साथ कितने मतलब अंदर से जुड़ा हुआ है। तो उरांव में है जदुर बेचा किचिरी गए धूली मांझा, किचिरी गए धूली मांझा, जोड़ी को पेलो रो लेगा किचिरी गे नरसियो, ओ सगमे सागे झाड़सियो। बहुत अच्छा। और एका का डंडी अखदान तिंगा अखदन तो हुर्मी डंडी अखदन। हाँ हाँ। काहे कि लेकिन अच्छा नहीं, अखड़ा उठी भी इसका था उठी का नहीं, अखड़ा तो नहीं खेली, लेकिन हम तो बहुत बुलात रहे। बहुत बोला। हाँ, तो एखनो बुलाए ना, चटवल में बहुत साल बुला लाए, तो अखड़ा में धैर के हाथ धैर के तो घुसा दिले। अखड़ा में मांदर बाजा थे तो गाही तो ऊपर में गावे लागली, तो का गाली दाय कोई बराय कोई खदे गाय पाकाय उंदूल बेचाम्पू, ओलोम कोई उंदूल बेचाम्पू ओलोम। तब तो हंसने लगे चटवल का अखड़ा में। तो दोस्तों ये हमारे सिंह जी है, और अभी हम लोग एक नया टीम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, और विचार कर रहे हैं कि आदिवासी सत प्राकृतिक सरना परिवार वो तो चाह रहे हैं कि भाई हम भी इसमें सहयोग करें और मदद करें, और हम भी सलाह दे सकते तो हमें सलाहकार रूप में रखिए। इस तरह से तो सिंह जी अपना विचार बात रख रहे हैं। ऐसा है ना कि हम जात का सिंह हैं जरूर, हाँ हाँ। लेकिन हम बचपन से आदिवासी के साथ में हम रहे हैं। हमारा अपना जात वर्ग से जल्दी नहीं बनता है, और हम अपना जात वर्ग से अलग रहते हैं। हम तो देखिएगा तो आदिवासी के साथ ही देखिएगा। आदिवासी तो एक देखा जाए तो शुरू से संत स्वभाव का रहता है, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से विवाद नहीं। अच्छा सुनिए, इधर बताते हैं आदिवासी का इतिहास हम बताते हैं। बहुत कोई तो नहीं जानेंगे। जी जी जी। आदिवासी यहाँ रांची में कैसे आए, तो आदिवासी का स्थान कहाँ था? तो आदिवासी का स्थान था, वहाँ से आदिवासी लोग भाग के यहाँ आया। तो जब मुसलमान बादशाह जब रोहतासगढ़ से रोहतास किला से, वही आदिवासी का मेन स्थान है। वहाँ से भाग के कैसे आया? तो मुसलमान बादशाह जब चढ़ाई किया तो आदिवासी मर्द लोग लड़ने लगा। तो लड़ते लड़ते जब हार गया, कानून में भी है, हम आईना नहीं बोल रहे हैं, ये तो वकील भी है, ठीक है ना, कानून लड़ते लड़ते जब आदिवासी लोग हार गए, तो आदिवासी महिलाएं लोग मर्द का पोशाक पहन के वो लोग लड़ने उतर गई मुसलमान लोग से। हाँ, तो वो लोग तो औरत लोग तो एक बार तहलका मचा दी। तो तहलका मचा दी तो एगो अहिरीन जात का औरत थी, वो बहुत दगेबाज थी। वो मुसलमान बादशाह को बताया, अरे ये लोग तो औरत लोग हैं। तो मुसलमान बादशाह को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग मर्द है। सो इतना मजबूत थी वो लोग। हाँ, और मर्द के भेष में तो वो अहिरीन बोली कि अभी देखिएगा ना, नदी में पानी पीने जाएंगे तो मर्द लोग एक हाथ से मुंह धोते हैं और औरत लोग दोनों हाथ से ऐसे धोते हैं। ये तो स्वाभाविक चीज़ है। स्वाभाविक चीज़ है। तो देखा मुसलमान बादशाह कि औरत लोग ऐसे दोनों हाथ से धो रहे हैं, तो और पगड़ी उड़ी जो लगा रहे थे खोल कर रखे, तो बाल भी दिखाई दे रहा है। बाल भी दिखाया। तो
पहचान में आ गया। तब मुसलमान बादशाह अपना सैनिक को बोला कि तुम लोग जम के लड़ो, ये लोग आदिवासी हैं, ज़्यादा देरी नहीं टिकेंगे। औरत लोग है। हाँ, औरत लोग हैं, लोग ज़्यादा देरी नहीं टिकेंगे। तब फिर जम के लड़ाई हुआ तो औरत लोग भी हार गए। तब हार गए, तब वहाँ से भागते भागते कुछ इधर आए और कुछ उधर MP छत्तीसगढ़ में चल गए। तो भागते भागते आए तो कानून में लिखा हुआ है, वो कानून को हम पढ़े हैं कि डहर डहर भोंगचर और रांची जिला अरिस्कर के कर और रांची जिला नो एह मुड़मा मैदान एह मुड़मा मैदान नो चाहे चर मैंने डेरा डाल दिया। चाहे चर का मतलब डेरा डाल दिया। और यहाँ डेरा डालना उकर बाद में रांची जिला कर तमाम गांव में बिखर गया, विस्तृत हो गया। हाँ, तो उसी का यादगारी वास्ते 12 साल में जनी शिकार होता है। जनी शिकार हो, हाँ। तो जनी शिकार में जो गीत है, हाँ, उसको सुना दीजिए। उसको हम सुनाते हैं। उसमें वो हरिन दगा दी थी, उसका भी जोड़ा हुआ है। अच्छा। बहार बछरे रजा जनी शिकार, अरे जहन के मुड़े पगड़ी बांधा, रोहता सगड़ लुटिया भेल, अहिरीन मैया बड़ी दगा देल। अहिरीन ने वो बता दिया था, इसलिए अहिरीन का जोड़ा हुआ कि अहिरीन मैया बड़ी दगा देल। सही बात है। तो चलिए सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो और अंत में आप पूरा मानवता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे हमारे यहाँ का राजा कौन थे, तो सबसे पहला राजा तो हम लोग के यहाँ मदरा मुंडा थे। सुतियांबेगढ़। तो नागवंशावली कैसे हुआ? जो अभी रातू महाराजा नागवंशावली का जो है वो कैसे हुआ, अभी कोई बड़का वकील नहीं बताने सकेगा। और उसका पूरा सब हम डिटेल बता देंगे कि नागवंशावली कैसे हुआ, उसके पहले वो लोग का क्या टाइटल था, उससे पहले वो लोग का क्या टाइटल था, उससे पहले वो लोग का क्या टाइटल था। 14वां राजा दुर्जन साल के समय से हम बताते आएंगे। तो दुर्जन साल, उसके बाद में रातू राजा का टाइटल हुआ नाथ का, उसके बाद में नागवंशी का हुआ, उसके बाद में अभी नागवंशी में चल रहा है। ये सब चीज़ कहाँ से बताने सकेंगे? तो ये सिंह परिवार का है और मतलब गुल्लस राजा परिवार का ही है। इनको पूरा जानकारी है। हम आदिवासी केवल मतलब चलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, लेकिन उतना हम लोग इतिहास को नहीं जाने। लेकिन एक सीनियर वकील जो कि लंबे लंबे नेहरू जैसा उनका फेस था और उनका कोट इतना नीचे तक वो पहनते थे और यहाँ गुलाब का फूल रखते थे। कभी वो वकील को आप लोग कोर्ट में देखे होंगे? नहीं, तो ध्यान नहीं दिया। तो वो बहुत सीनियर वकील थे, मर गए नहीं हैं। तो वो अमेठी का रहने वाले थे, यहाँ आए अमेठी से और यहाँ वो रह गए रांची में। तो एक दिन वो बहुत सारे वकील लोग से गप कर रहे थे, मैं भी बैठा था, उनका बात को मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे कि मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का आदमी हूँ और अंग्रेजी लड़ाई लड़ा हूँ और अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया हूँ। अपना सिफारिश धूक रहे हैं और वकील लोग तो नहीं जान रहे हैं, उन लोग को बरगला रहे हैं। तो सब सुनने के बावजूद जब उनको हम सवाल किया, तो बहुत एजेड आदमी थे, सीनियर वकील थे, कहने कि सर आप तो ये वकील लोग नहीं जानते, इनको बरगला रहे हैं, झुठला रहे हैं। आप तो अमेठी से आए हैं यहाँ और आप अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्रता सेनानी का आदमी हैं। तो जिस समय स्वतंत्रता का लड़ाई हुआ था उस समय आपका उम्र कितना था? जीरह कर दिए, क्रॉस कर दिए। तब तो छितरा गए। हम कि सर आप झूठ मत बोलिए, वकीलों को मत बरगलाइए ऐसा झूठ बोल के। अगर स्वतंत्रता की लड़ाई का बात आपको जानना है तो हमसे पूछिए, कहे कि हमारा पूर्वज लड़े हैं और अंग्रेजों को यहाँ खदेड़े हैं। तो चलिए सिंह जी, आपका जो जानकारी तो यहाँ का जो ठाकुर साहब थे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, नादिर अली, शेख भिखारी, जयमंगल सिंह, टिकैत उमराव सिंह और हमारा परदादा कनी सिंह थे। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था और ठाकुर साहब जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस पीरियड में हमारे पूर्वज
यूपी राजपूताना से यहाँ आए थे और ठाकुर साहब को यूपी से आए थे। हाँ मैनपुरी जिला से। और ठाकुर साहब को जब जानकारी हासिल हुआ हमारे पूर्वज के बारे में तो वो अपने साथ में रख लिया और उनके साथ में रह के हमारे पूर्वज भी अंग्रेजी लड़ाई लड़े और अंग्रेजों को खदेड़ दिए। सब बताने लगे ना तब वो सीनियर वकील का सिर नीचे हो गया। तो आपसे काफ़ी जानकारी हुआ सिंह जी। आप अंत में पूरा मानवता के लिए है ना एक अच्छा सा कुछ संदेश दीजिए 2 मिनट में, ताकि आपका जो संदेश पूरा लोग अमल करें और हम सारे मिल के समझ पाएंगे कि हम आत्मा रूप से एक ही हैं। वस्तु स्थिति इस तरह का है कि बहुत आदमी आज तक भी अज्ञानता में चल रहा है, पल रहा है। उनको ज्ञान नहीं होने के कारण वो भटक रहा है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि उन अज्ञानताओं को जो कि अज्ञानी हैं उनको हम लोग सब एकजुट करके उनको हम लोग जानकारी देंगे और उनको भी हम लोग जानकार बनाएंगे और साथ में उनको साथ में लेके जोड़ के हम लोग चलेंगे, ताकि हम लोग का जो मिशन जो है वो हम लोग का मिशन वो हम लोग का सफल होते जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग का विस्तार होते जाएगा। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो चलिए सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दिए। और अभी हमारे साथ में आप लोग सहयोग देते रहिए और हम इनका अपने आदिवासी सरना समाज की ओर से भी चाहेंगे इनको जय धर्मेश कर देना। जय धर्मेश।